हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक किसी महापुरुष की कहावत है, कहने लगे कि जब कुछ पावत तो गर्व करता है। इलेक्शन में जीत गए तो खूब ढोल नगाड़े बजा बजा के डांस कर कर के लोगों को बताते हैं, लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। और वैसे भी किसी के घर में शादी हो तो डीजे लगाना और उसकी धुन पर नाचना, यह फेवरेट हॉबी है इंडियंस की। परंतु अगर कुछ नुकसान हो जाए, बिजनेस बैठ जाए, कोई मर जाए, किसी मुकदमे में हार हो जाए, किसी इलेक्शन में हार जाए, तो रोने लग जाते हैं। जब कुछ पाव तब गर्व करता है, जब कुछ खोवत तब रोवन लगता है। मुझे एक बात नहीं समझ आई, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लेता हूं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जबरदस्त योजना लागू की थी, अग्निवीर योजना, कि हिंदुस्तान की फौज में भर्ती किए जाएंगे नौजवान 4 साल के वास्ते। यानी कि 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ तो 22 साल की उम्र में रिटायर, जाओ भाई घर, अब आप हमारे किसी काम का नहीं। और ये योजना सफल भी हुई। लोगों ने अग्निवीर योजना के तहत अपने बच्चों को फौज में भर्ती भी करवाया। पता नहीं क्या सोच के ये योजना लागू की थी। तो भैया अब इस योजना का हम पोस्टमार्टम करते हैं। वो ऐसे, जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो जो आदमी मर गया उसकी लाश को चीर फाड़ करके देखते हैं, और हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस अग्निवीर योजना का नहीं, अग्निवीर योजना को लागू करने वाले उन दिमागों का जिन्होंने क्या सोच के ये योजना लागू कर दी थी। देखिए, साहब की उम्र इस वक्त 74 साल है। साहब यानी नरेंद्र मोदी साहब 74 साल है। और बीजेपी वाले कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि तीसरी बार एक मौका और दे दो। जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ नौजवानों को 4 साल बाद रिटायर कर देते हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि आप 75 साल के हो गए और अगर 5 साल मिल जाए तो ये 80 साल के हो जाएंगे। उस वक्त ये स्वस्थ भी रहेंगे कि नहीं पता नहीं, उस वक्त तक जिंदा भी रहेंगे कि पता नहीं। पर लालच ऐसा कि एक बार कुर्सी मिल गई तो चिपक के बैठ, अब नहीं छोड़ने। मशहूरी है ना, फेविकोल का जोड़ है, कभी छूटेगा नहीं कभी टूटेगा नहीं, कुछ ऐसे करके। तो साहब अगर 5 साल और रह जाते हैं तो ऐसे 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी, इनके चेहरे की झुर्रियां कितनी होगी, और इनके सोचने समझने की शक्ति कितनी होगी। इनकी जबरदस्त सोच समझ तो हमने पिछले 10 साल में देख ली, बड़ी जबरदस्त सोच। अगर, मेरा पक्का यकीन है, अगर बीजेपी वाले ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, बिना पैसा खर्च किए, घर घर जाके वोट मांगे, कोई पैसा नहीं खर्चना, कोई बड़े बड़े कट आउट नहीं लगाने, कोई मशहूरियां नहीं करनी, कोई टीवी में अखबारों में एडवर्टाइजमेंट नहीं देने, और इलेक्शन लड़े, तो चाहे मोदी हो या कोई और हो, मुझे नहीं लगता कि इनको 500 से ऊपर वोटें मिल जाए। क्यों? फिर तो वोट मिलनी है काम पर, काम किया नहीं तो वोट काहे की भाई। जब काम ही नहीं किया तो वोट काहे की। जब एक नौजवान को भर्ती किया जाता है ना, चाहे किसी भी महकमे में किया जाए, तो उससे खूब काम लिया जाता है। 8 घंटे की बदौलत 10 घंटे, कई बार ऑफिसर कह देता है जब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं होगी तो छुट्टी नहीं कर सकता। हमारे एक सैनी साहब थे, वो रात को 11-11, अब तो वो रिटायर हो गए, 11-11 बजे तक भी ऑफिस में काम करना पड़ता था उन्हें, और अब रिटायर हुए हैं।
तो शायद थोड़ा आराम कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है 75 साल की उम्र में भी कुर्सी से चिपकने की लालसा बंधी हुई है जिस आदमी के अंदर, वो तो दुनिया का सबसे लालची आदमी होगा ना। आप इनको त्यागी थोड़ा कह सकते हैं। त्याग तो यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वैत सब कुछ छोड़ दिया। शायद इन्होंने भी छोड़ दिया होगा, पर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, धोखा देना नहीं छोड़ा। धोखा, ये पूरे देश को उस वक्त आप धोखा दे देते हैं जिस वक्त आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा और करते नहीं। कितने ही इनकी ऐसे भाषण है, कितने ही इनकी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो इन्होंने कही और कभी पूरी नहीं की। अब एक ही स्टेटमेंट पूरी करके दिखा दें। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले भैंसे खोल के ले जाएंगे, कांग्रेस वाले मंगलसूत्र निकाल के ले जाए। एक बार कांग्रेस वालों को टाइम दे दो, अगर वो आ गए और अगर उन्होंने मंगलसूत्र उतार लिए औरतों के, तब तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच बोलते हैं। पूरी दुनिया मान जाएगी कि यू आर द ट्रूथफुल पर्सन। परंतु अगर ऐसा ना हुआ, तब तो आपको पब्लिकली आके सॉरी फील करना पड़ेगा ना। पब्लिकली आके सॉरी फील तो आपको उस वक्त भी करना चाहिए था जिस वक्त आपने नोटबंदी की थी और लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए थे। पब्लिकली आके आपको उस वक्त भी सॉरी फील करना चाहिए था जब किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसान मर गए आपकी जिद के कारण। नहीं करेंगे, नहीं किया। एक तरफ साहब इस बात पर इतरा रहे हैं, खुश होते हैं, खुश खुश कि वो 5 किलो अनाज मुफ्त में बांट रहे हैं। अनाज पता कौन सा बांट रहे हैं? सड़े हुए चावल जो कि आदमी के खाने लायक है ही नहीं, या बाजरा। आपको कहूं बाजरा खा तो खा लोगे। बाजरे की रोटी जब बन जाती है ना, इस तरह सूख जाती है कि आप आलू काट लो उससे। इतना घटिया अनाज है बाजरा। तो 5 किलो अनाज देकर लोगों को खुश कर रहे हैं और खुद 500 करोड़ 500 करोड़, कईयों ने तो हजार करोड़ रुपया कहते हैं इनको चंदा दिया। आपके पास से 500 करोड़ भी थोड़ा है, आपके पास से 1000 करोड़ भी थोड़ा है, और गरीबों को कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज ले ले और मोदी मोदी करता रहे। साहब ने कई फिल्में भी बनवाई, एक तो अपने नाम पर ही एक फिल्म बनवा दी, मोदी पिट गई बड़ी बुरी तरह। जिस तरह साहब की फिल्म पिट गई, जिस तरह अग्निवीर योजना पिट गई, जिस तरह नोटबंदी पिट गई, जिस तरह 370 भी पिट गई। मैं मानता हूं कि 370 पिट गई। कारण पता क्या? कश्मीरियों के दिलों में नफरत बढ़ गई, हिंदुस्तान के प्रति प्यार खत्म हो गया, तो पिट गई ना योजना। ऐसा काम करने का क्या फायदा जिसके बाद में पछताना पड़े। पर साहब आजकल सारे वही काम कर रहे हैं। शायद साहब ने भी सोच लिया है कि मैंने तीसरी बार तो बढ़ना नहीं, तो बीजेपी को इस बुरी तरह हरा दूं कि अगले 20 साल तक बीजेपी सत्ता में आने के सिर्फ ख्वाब देखती रहे, आ ना सके। मैंने मेहनत की थी, मैं प्रधानमंत्री बन गया। आप में से कोई काबिल है तो कर लो मेहनत, बन जाओ प्रधानमंत्री, मुझे क्या इतराज है। ऐसी सोच है इनकी। खैर आप सोचिए, अग्निवीर योजना वाले और 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री बने रहने वाले दो दिमाग, दोनों में से कौन त्यागी है और कौन लालची। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।